जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो मेरे छोटे बड़े भाई बहन? सब ठीक हो? ठीक ही होने चाहिए। खुश रहा करो भाई लाइफ में, और दुखियों के कुछ नहीं मिलता। तो हैप्पी। और मैं परविंदर स्वागत करती हूँ आपका एक और अपने नए ब्लॉग में। और हमने शुरुआत कर दी है भाई दिन की आप सभी के साथ। थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि तो मैंने कैमरा सेट नहीं किया था, तो कैमरा बाद में सेट किया है। और ये देखिए मैं खाना बनाने लग गई थी और ईशांत नहा के स्कूल के लिए तैयार हो चुका है। तो सब्जी नहीं बनाई भाई, आज सब्जी रात बनाई थी तो रात की ही पड़ी थी, और ईशांत के लिए अलग से निकाल दी थी सूखी सब्जी। मटर मशरूम की थी, तो मशरूम को पहले ही मसाले में ग्रेवी में करके मतलब उसको सूखा ही निकाल दिया था। और ईशांत जा रहा है स्कूल भाई, इसने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया तो चला गया स्कूल। इसकी गाड़ी का टाइम हो गया था, इसकी गाड़ी आती है भाई 8:30 बजे। अब 8:30 बज चुके हैं और अब मैं चाय इनको दे के आती हूँ क्योंकि वो भी खाना खा रहे हैं। और ये जो सब्जी बची है ये मैंने निकाल दिया एक बर्तन में ताकि सारे बर्तन मंजे और पीछे के लिए कुछ ना रहे। और ये फिर मक्खन, रात मलाई जमाई थी भाई, तो मक्खन निकालना था। तो फिर मैं पहले सोचा मक्खन ही निकाल देती हूँ। तो मक्खन में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार आसानी से निकल जाता है क्योंकि सर्दी के मौसम में यही रहता है। फिर मैं साथ के साथ ही इसको गर्म रख दूँगी। मैं जब तक बर्तन करूँगी किचन में तो एक साइड घी होता रहेगा, एक साइड बर्तन वाला काम चलता रहेगा। तो भाई ये मक्खन निकल चुका था और फिर मैं इसको ऐसे ही बर्तन में निकाल रही थी जिसमें ये धोया भी जाए और फिर मैं इसको गैस पे भी रख दूँ। जी हाँ, मैं मक्खन को ना धो के अच्छे से फिर घी के लिए रखती हूँ गैस पे, तो फिर उससे अच्छा निकल जाता है घी साफ़ सुथरा। तो ये देखिए मैं धोने लगी थी मक्खन को पानी में डाल के अच्छी तरह से। ये इसके अंदर जो लस्सी वगैरह बनती है ना, ये सारी निकल जाती है, तो इससे फिर खटास भी नहीं रहती और काफ़ी दिनों तक जो मक्खन भी खाने के लिए निकालते हैं ना वो अच्छा रहता है। तो ये देखिए धो दिया था मैंने मक्खन और फिर थोड़ा निकाल लूँगी भाई मक्खन, एक कटोरी खाने के लिए शांत के लिए। तो जब तक ये कटोरी ख़त्म होएगी तब तक फिर और दूसरा मक्खन निकल जाएगा ताज़ा। तो फिर रख देते हैं फिर घी बनाने के लिए गैस पे। तो ये मैंने रख दिया था। तो ना जैसे इसको धो के रखते हैं हम गैस पे तो ये इसका निकलने का चांस बहुत कम हो जाता है, जैसे मर्जी होता रहे तो उबलता नहीं। और ये मेरी किचन हो गई थी साफ़ भाई। किचन साफ़ करने के बाद फिर मुझे आज धोने थे कपड़े, तो फिर मैं लग गई थी अपने कपड़े धोने के लिए। तो पानी मैं वॉशरूम से अंदर से ही लेके आई हूँ क्योंकि गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी हो ना तो कपड़े आसानी से धो जाते हैं। क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है तो फिर उनमें ना तो अच्छे से सर्फ ही लगता है और ना ही साबुन लगती है, तो मैं इसलिए गर्म पानी ले लेती हूँ और बाहर धूप में बैठ के आराम से धोऊंगी। वॉशिंग मशीन नहीं लगाई आज क्योंकि कपड़े थोड़े ही थे, थोड़े भी, एक बाल्टी थी बस कपड़ों की। तो फिर हो गए थे भाई कपड़े धोने के लिए तैयार। तो ऐसे ही है, ऐसे ही टाइम कटता रहता है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 8:30 बजे शांत और चले गए थे। उसके बाद फिर मुझको आधा घंटा किचन में लगा है, तो अब 9 बज गए हैं। तो फिर अब मैं कपड़े धोने लगी थी। कपड़े धो के फिर नहाने का फिर देखेंगे बाद में। और अभी बेडरूम ऐसे ही पड़ा है, उसको बाद में सेट करूँगी। और भाई जो भी चैनल पर न्यू आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो यही है भाई कि हम लोग आप लोगों की सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हम जो भी न्यू आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो देखिए मेरे कपड़े धोने चालू हैं भाई। और मैं ज़्यादा मशीन के चक्कर में नहीं पड़ती। एक तो पता क्या होता है, अगर मशीन लगाओ ना और लाइट चली जाए तो फिर बहुत गुस्सा आता है। तो मैं इसीलिए ना वॉशिंग मशीन लगाने के भी चक्कर में नहीं पड़ती। और मुझे ज़्यादातर हाथ से धोना ही कपड़े ठीक लगता है। एक तो बाहर बैठ के आराम से धूप में जैसे मर्जी धो, तो यही है, इसलिए मैं बस हाथ से ही कपड़े धोना ज़्यादा पसंद करती हूँ।
वॉशिंग मशीन तब लगाती हूँ जैसे हैवी कपड़े हो जाते हैं ना, जैसे बेडशीट वगैरह या फिर बस अब जल्दी से मैंने ये सारा काम ख़त्म करके और फिर मार्केट के लिए निकलना है। तो मैंने उस दिन जो आपको अपना सूट दिखाया था और भी उसके पास 2 सूट पड़े थे मेरे टेलर के पास, तो उसने बना दिए हैं वो, तो लेने जाना है। फ़ोन आया था कि आज जो लेके जाओ, तो मेरे को कई दिन से टाइम नहीं लगा, तो फिर मैं आज देखती हूँ जाऊँगी। तो ये देखिए जी, मेरे कपड़े धोए गए थे सारे के सारे, सब पे साबुन वगैरह अच्छे से लग चुकी थी, सब की धुलाई होगी थी। तो अब पानी निकालना था, और मैं पानी हमेशा ऐसे ही निकालती हूँ साबुन का, तो ऐसे आसानी से निकल जाता है भाई। तो ये धोए गए थे भी कपड़े, अब बस इनको एक मैंने इधर लकड़ी की, मतलब लकड़ी की क्या लाठी होती है ना, वो लगाई हुई है इधर से विंडो में, और उधर ग्रिल में लगा रखा है। तो जैसे पानी निकलता है तो वो फिर यहीं नीचे निकल जाएगा कपड़ों में से। जब पानी निकल जाएगा तो फिर मैं इनको कपड़ों को सूखना डालूँगी भाई। और ये लाठी ना ईशांत के दादू की है, और ईशांत के दादू तो चले गए थे 2 साल पहले, और उनकी ये लाठी हमारे पास रह गई है। तो कपड़े वगैरह हो गए थे, तो फिर आ गई थी मैं भाई बेडरूम में डस्टिंग वस्टिंग के लिए। तो मैं जो रजाई थी उसको, कंबल को बाहर धूप में गिराई, मैं क्या थोड़ी सी धूप लग जाएगी, गर्म हो जाएगा वो। तो बेडशीट भाई ये वाली लगाऊंगी आज, और मुझे ना इसके पिल्लो कवर नहीं मिल रहे हैं, मैंने हर जगह ढूंढ लिए पर मेरे को इसके पिल्लो कवर नहीं मिल रहे हैं। और मुझे लगता है वो ना बड़े थे ऐसे जैसे ये वाले थे, तो मेरे को लगता है वो मैंने घेर दिए थे, पर अब मुझे पक्के से ना याद नहीं आ रहा है कि वो घेर दिए या कहीं पर फिर भूल गई हूँ मैं रख के। तो बेडशीट लग चुकी थी भाई, और अब ये थोड़ा बेड पे ना बाहर से धूल वगैरह आ जाती है, तो फिर वो गंदी सी लगती है। तो फिर मैंने सोचा साथ के साथ कपड़ा भी हाथ में ले लिया था, और फिर कर ली थी भाई डस्टिंग। बेड की हो चुकी थी, ये रह गया था पैनल, सोचा इस पे भी कर देते हैं। रूम की करके भाई फिर मैं आ गई थी आगे। सोफे रह गए थे, इनकी जो ये टाइल्स वगैरह है ना, इनमें ये टाइल्स ही लगी हुई है पत्थर सा, तो ये बड़े गंदे लगते हैं जब इन पे धूल मिट्टी हो ना, तो इनकी भी डेली करनी पड़ती है साफ़ सफाई भाई, तभी अच्छी लगती है। नहीं तो टेबल पे तो ऐसा हो जाता है जैसे किलकर सी लगती है ना, कुछ सामान रख दो थोड़ी सी तभी किलकर सी लगती है, तो ये तो हर पल ही साफ़ करना पड़ता है। और फिर वहाँ से करके फिर आ गई थी मैं दूसरे बेडरूम में, तो इसकी भी हो गई है भाई, बस थोड़ा सा काम रह गया इसका भी, फिर संभाल लेंगे भाई झाड़ू वाला काम। तो फिर झाड़ू लगेगा भाई, झाड़ू रहता है बस, बाकी सारा हो ही गया है। झाड़ू के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा भाई। देखिए जी, डस्टिंग तो हो गई थी, तो फिर झाड़ू निकालने लगी थी, और झाड़ू निकालते निकालते ना मुझे लग गई थी भूख भाई बहुत ज़ोर से। तो मैंने फिर लिया एक अमरूद तो अमरूद खाते खाते फिर मैं झाड़ू निकालने लगी थी। और भाई छोटे बड़े भाई बहन सब सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, तो और चैनल पर प्लीज़ भाईचारा बनाए रखें, सपोर्ट कीजिए। चलो फिर आज ब्लॉग फिर अपना करते हैं यहीं पर बंद, तो कल मिलेंगे भाई आप सभी को नए उत्साह उमंग के साथ। तो कल तक रखना आप सभी अपना ख्याल, बाय।